मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन दिन जिस पर सूरज तुलू होता है वो जुमे का दिन है। इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए और इसी दिन जन्नत में दाखिल किए गए और इसी दिन इससे निकाले गए। तफसील से खबरें नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हर शहरी को मसावी हुकूक, हमारा दस्तूर हमारे मुल्क की पहचान। मेमार दस्तूर बाबा साहेब के नज़रियात को आम करने की ज़रूरत। मेमार दस्तूर की यौम पैदाइश तकारीब पेश की गई ख़िराज अक़ीदत। माह सियाम सब्र का महीना, सब्र का बदला जन्नत है। अपनी रहमती वो बरकतें लेकर माह रमज़ानुल मुबारक हम पर साया फगन, खुशू व खुशू से माह सियाम का आगाज़। अचानक हुई गैर मौसमी बारिश से लहलहाती फसलें तबाह, काश्तकारों को नुकसान। बरक़ी छू जाने से 7 भैंसें फौत। मुखलिस, हमदर्द और काबिल उस्ताद एमएलए शकील आमिर के वालिद मोहतरम मोहम्मद आज़म का मुख्तसर सी अदालत के बाद इंतकाल। अफराद ख़ानदान व बोधन की आवाम को सदमा। रहमान आ गया, तकसीम करने नेमतें रमजान आ गया। वो सहरी का मजा, वो अफ्तार की भूख, वो कुरान की तिलावत, वो नमाज का माहौल, वो रोजे का नूर। ऐ नूरे खुदा, नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी है इसी माह में रहमत के करीने, गो आदाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने। रहमतों में डूबे चारों सू, रौनक़ें हरदम फैली खूबखू है नूर बारा और रंग हू। कदम कदम बरकतें अल्लाह अल्लाह, रमजान की बरकतें हो, मेहमान की अज़मतें हो, इल्म दानिश की फुरकतें हो, हमदो नात की सातें हो। इस माह रमजान हम बनाएंगे आपके साथ, क्योंकि इस बार आया सबके लिए रौनक़ रमजान और सिर्फ परवास टीवी पर। दुनिया के लिए नेमती रहमान मुबारक, ऐ मोमिनो रमजान मुबारक। तो आपका भी साथ जो दौरान नशरिया बढ़ने लगी है शान मुबारक। हमदो सना व जिक्र की गर्दान मुबारक, खुद बयान वक्ते और महफिल इल्म की ऐसी बनी है अपनी ये पहचान मुबारक। अंदाज भी, बयान भी, सुखन भी और खिताब भी। तफसीर कुरान, शान रमजान, दुआ, हमारे शराई मसाइल, नातों की महफिल, सिर्फ और सिर्फ परवास टीवी पर। अब खबरें तफसील से। हर एक को इंसाफ दिलवाने की उम्मीद से मुस्तकिल दस्तूर भारत को देने वाले दानिश्वर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी और मेयर नितुकरण का बयान। बाबा साहब अम्बेडकर की मिसाल लेते हुए आगे बढ़ने की आवाम को तरगीब दी। भारत दस्तूर के बानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 130वीं जयंती तकरीब के मौके पर शहर के फुलांग चौराहे के पास मौजूद इनके मुजस्समे पर कलेक्टर नारायण रेड्डी, शहर के मेयर नितुकरण, म्यूनसिपल कमिश्नर जितेश वी पाटिल वो ओहदेदारों और अवामी तंजीमों के नुमाइंदों ने फूल मालाएं चढ़ाते हुए ज़बरदस्त पैमाने पर
खराज अक़ीदत पेश की। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि भारत मुल्क में कितने ही तबक़ात के तहज़ीब व तमद्दुन व उनकी ज़बानों को मसावी मौक़े दिलवाने के लिए अपनी जदोजहद किए बाबा साहब अम्बेडकर की खिदमत नाकाबिले फ़रामोश है और गुरबा व पसमानदा तबक़ात को मुस्तहकम बनाने के मकसद से रिजर्वेशन फराहम किए आला दानिश्वर अम्बेडकर ही होने का इजहार किया और उनके उसूल व नज़रियात से भारत मुल्क आगे बढ़ते हुए आज़ाद दस्तूर की हैसियत हासिल किए जाने की सताइश की और आज़ाद मुल्क में मौजूद मसाइल व चैलेंजों पर काबू पाते हुए आलमी सतह में भारत मुल्क अपनी मिसाल कायम किए जाने की बात कही और अम्बेडकर के उसूलों व नज़रियात की हुसूली के लिए आगे बढ़ने के अलावा तमाम आवाम को तरक्यात से मुस्तफ़ीद करवाने के लिए गुरबा आवाम के शऊर को बेदार करने की ज़रूरत होने का इजहार किया। अम्बेडकर के दस्तूर के मुताबिक तमाम आवाम को बहबूदी व तरक्याती स्कीमात अमल में लाए जाने और मुस्तहिकीन को इस्तेफ़ादा दिलवाने के लिए तमाम आवाम को एक जहती के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत होने का मशवरा दिया। इसके बाद मेयर नीतूकरण ने कहा कि हर एक को मसावी तौर पर मुस्तहकम बनाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर दस्तूर नाफिज किए जाने का इजहार किया। पसमानदा तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अम्बेडकर एक मशाल की तरह वजूद में आने की बात बताई और खाने से भी तालीम को ज़्यादा अहमियत देते हुए अपनी ज़िंदगी आवाम के लिए वक्फ किए जाने का इजहार किया और आवाम अपने बच्चों को तालीम के अलावा अच्छी तरबियत दिए जाने का मशवरा दिया। భారత రాజ్యాంగానికి ఒక సుస్థిరమైన రాజ్యాంగాన్ని అందించి స్వతంత్రం తర్వాత భారతదేశం అన్ని రంగాల్లో ముందుకు వెళ్ళడానికి వారు రచించిన రాజ్యాంగం మూల కారణం. ఈరోజు మనతో పాటుగా స్వతంత్రం ముందు అనేక దేశాలు కూడా అనేక రకాలుగా ఇబ్బందులు పడుతుంటే మన దేశం మాత్రం అంటే మన దేశంలో అనేక రాష్ట్రాలు భిన్న సంస్కృతులు సాంప్రదాయాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా అందరినీ ఒకే తాటిపై నిలబడి దేశం సమగ్రంగా అభివృద్ధి సాధిస్తుందంటే ఆ గొప్పదనం ఈరోజు మన రాజ్యాంగానిది. సో అంత మహోన్నతమైన రాజ్యాంగాన్ని రచించిన అంబేద్కర్ గారి జయంతిని ఈరోజు మనం నిర్వహించుకోవడం చాలా సంతోషకరం. వారు ఏవైతే ఆశయాలతో రాజ్యాంగాన్ని మనకు అందించారో ఆ రాజ్యాంగ స్ఫూర్తిని ముందుకు తీసుకెళ్లే విధంగా దేశంలోని అన్ని వర్గాలు సమాన స్థాయిలో అభివృద్ధి జరిగే విధంగా అభివృద్ధి ఫలాలు ప్రతి ఒక్కరికి అందే విధంగా మనమందరం కూడా పాటుపడాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రజాస్వామ్య ప్రభుత్వంలో ప్రజలు చైతన్యవంతులై విశ్వసించు అని ప్రజలందరికీ ఆయన కర్తవ్యాన్ని బోధించి అలాగే ఎంతో ఉత్సాహాన్ని నింపినటువంటి బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి మన అంబేద్కర్ గారు. ఆయన జన్మించిన 1891 ఏప్రిల్ 14 మహారాష్ట్రలోని అనువాడ గ్రామంలో మరి భీమరావు సత్పాల్ మరియు భీమాదేవికి ఆయన జన్మించడం జరిగింది 14వ సంతానంగా. మరి అప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితులు బడుగు వర్గాలను ఒక మురికి కూపంలాగా చూసేవారు. మరి అందులో నుంచి ఉద్భవించినటువంటి గొప్ప వ్యక్తి ఒక కమలం, ఒక తామర పువ్వులాగా మన అంబేద్కర్ గారు అందులో నుంచి ఉద్భవించి ప్రజలందరికీ కూడా మన మురికి కూపంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా విద్య అనేది మనల్ని పైవరికి తీసుకెళ్తుంది అని अम्बेडकर के ख्यालात को आवाम तक ले जाते हुए अमल में लाने पर ही मुल्क मजबूत व मुस्तहकम बनेगा। कांग्रेस पार्टी जिला सदर मानाला मोहन रेड्डी का बयान। दस्तूर के जरिए आवाम को मुख्तलिफ हुकूक व फराहम किए आला शख्सियत होने की सताइश की। शहर के कांग्रेस पार्टी ऑफिस में पार्टी सदर मानाला मोहन रेड्डी, रूरल इंचार्ज भूपति रेड्डी, अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान के तहत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 130वीं जयंती तकरीब भारी पैमाने पर मनाई गई। इस मौके पर अम्बेडकर की तस्वीर पर और फुलांग चौराहे के अम्बेडकर मुजस्सिमे पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए खराज अक़ीदत पेश की। इसके बाद जिला सदर मानाला मोहन रेड्डी ने कहा कि दस्तूर के मेमार अम्बेडकर की खिदमत नाकाबिले फ़रामोश है। बहुजन व बिछड़े तबक़ात को मुआशरे में आला मुकाम दिलवाने का सहरा अम्बेडकर के सर ही जाने की सताइश की, मगर चंद बेवकूफ़ अफराद अम्बेडकर को चंद तबक़ात तक ही महदूद करने की कोशिशें किए जाने पर सख्त बरहमी जाहिर की और अम्बेडकर तमाम तबक़ात के लिए मशाले राह होने का इजहार किया। अम्बेडकर के उसूलों व नज़रियात पर अमल करने की अशद ज़रूरत होने की बात कही और मुल्क के लिए मिसाली साबित हुए अम्बेडकर को चंद पार्टियां सिर्फ वोटों की हुसूली के लिए इस्तेमाल में लाने की कोशिशें करने पर
अफसोस जाहिर किया। अंबेडकर के नाम से फवायद हासिल करने वाले अफराद उसके बाद उनके नाम को भी ना लिए जाने पर सख्त अफसोस जाहिर किया। ఈ రోజు దేశ స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఈ దేశానికి రాజ్యాంగం అవసరమైనప్పుడు అప్పటి ప్రధానమంత్రి జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారి ఆలోచన మేరకు రాజ్యాంగ నిర్మాణం కోసము కమిటీ వేసినటువంటి దాంట్లో ఒక మేధావి వర్గానికి చెందినటువంటి అంబేద్కర్ గారు అదేవిధంగా చాలామంది మేధావులు నిర్మించినటువంటి రాజ్యాంగాన్ని ఈ దేశంలో తూచా తప్పకుండా అమలు చేసి ఈ దేశానికి అన్ని వర్గాల వారికి ఉపయోగపడే విధంగా రాజ్యాంగ ఫలాలు అందించడానికి ప్రయత్నం చేసినటువంటి వ్యక్తులలో జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు మొదటివాడు. అదేవిధంగా నెహ్రూ గారిని అంబేద్కర్ గారిని వేరే విధంగా చూడలేని పరిస్థితి ఈ దేశంలో. అంబేద్కర్ గారి ఆలోచన విధానాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళి సేవా రూపంలో ముందుకు తీసుకెళ్ళినటువంటి వ్యక్తి అప్పటి ప్రధానమంత్రి నెహ్రూ. ఈరోజు అంబేద్కర్ గారి ఆశయాలను ఈ జిల్లా ప్రజలందరూ अडॉप्ट। जिले में कोविड का असर रोज बरोज बढ़ता ही जा रहा। पॉजिटिव केसों की तादाद ज्यादा बढ़ जाने से क्वारंटाइन सेंटर कायम करने पर हुकूमत जहन दे। इसके मुताबिक ओहदेदार इंतजामात में मसरूफ हो रहे हैं। रेंजल मंडल मुस्तकर के मॉडल स्कूल में क्वारंटाइन सेंटर कायम करने के लिए इकदाम लिए गए। जिला कलेक्टर के अहकामात पर एमपीडीओ गोपाल कृष्णा, मंडल तिब्बी ओहदेदार डॉक्टर क्रिस्टीना, एमईओ गणेश राव, तहसीलदार रामचंद्र ने मॉडल स्कूल का जायजा लिया और कोविड पॉजिटिव मरीजों के लिए ज़रूरियाती इंतजामात पर बातचीत की। तकरीबन 50 कोविड मरीजों को तिब्बी खिदमात दिए जाने के लिए क्वारंटाइन सेंटर कायम किए जाने का फैसला लिया गया। इस मौके पर एमपीडीओ गोपाल कृष्णा ने कहा कि फ़िलहाल मंडल में कोरोना का असर बढ़ गया और अभी तक ही कई देहातों में शौर बेदारी प्रोग्राम लगाते हुए आवाम को मालूमात दी गई और आवाम मास्क का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंस की पाबंदी किए जाने की ख्वाहिश जाहिर की और लापरवाही जताने पर मर्ज और भी ज़्यादा फैल जाने का ख़तरा लाहक होने का इजहार किया और होम क्वारंटाइन की सहूलियत ना होने वालों के लिए मॉडल स्कूल में आइसोलेशन सेंटर कायम करने के लिए इक़दाम लिए जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मॉडल स्कूल प्रिंसिपल, ओहदेदार व मुलाजमीन ने शिरकत की। रेंजल मंडल करोना पॉजिटिव केसुलु రోజు రోజుకు పెరుగుతున్న కారణంగా ఇక్కడ క్వారంటైన్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేయాలని తెలిపినందుకు గాను రెంజల్ మోడల్ స్కూల్లో వసతులన్నీ కూడాను చూడడం జరిగింది. క్వారంటైన్ సెంటర్కి ఇక్కడ ఉన్న దాంట్లో మ్యాక్సిమం ఒక 40 to 50 మెంబర్స్ను ఉంచడానికి వీలుగా అన్ని ఏర్పాట్లను కూడా ఈరోజు ఎంఆర్ఓ గారు, నేను మరియు ఎంఈఓ గారు మరియు డాక్టర్ గారు అందరం కలిసి కూడాను మా ఎంపీఓ గారు అందరం కలిసి ఇక్కడ చూడడం జరిగింది. మండలంలో ఈ విధంగా కరోనా కేసులు రోజు పాజిటివ్ వస్తుంది కాబట్టి ప్రజలందరూ ఇప్పటికైనా కానీ దయచేసి मुखलिस, हमदर्द, शफीक और एक अच्छे उस्ताद से बोधन की आवाम महरूम। रुकन असम्बली बोधन मोहम्मद शकील आमिर के वालिद मोहम्मद आजम का मुख्तसर सी अदालत के बाद साने इर्तिहाल। खबर के साथ ही अवामी हलकों समेत सारे बोधन में फिजा सोगवार। बोधन की आवाम के लिए मोहम्मद आजम का इंतकाल एक बड़ा नुकसान। आवाम के तासुरात। बोधन एमएलए शकील आमिर ये ऐसा नाम है जो आवाम की खिदमत के एतबार से किसी तारुफ का मोहताज नहीं रहा। लॉकडाउन में बोधन एमएलए शकील आमिर की खिदमत रियासत भर में मिसाली है, जिसकी कोई नज़ीर नहीं। आवाम की खिदमत, गुरबा को सहारा और मरीज़ों को इलाज फराहम करते करते बोधन एमएलए शकील आमिर खुद इस वबा से मुतासिर हो गए। बोधन एमएलए शकील आमिर के अलावा उनके वालिद मोहतरम मोहम्मद आजम भी इस वबा का शिकार हो गए और गुज़िश्ता कुछ दिनों से वो हैदराबाद के एक प्राइवेट दवाखाने में ज़ेर इलाज थे और आज उन्होंने दारे फ़ानी को छोड़कर दाई अजल को लब्बैक कहा। इनके इंतकाल की खबर के साथ ही सारे बोधन शहर में फ़िज़ा सोगवार हुई। मोहम्मद आजम मरहूम मुक़द्दस पेशा तदरीस से वाबस्ता थे और उन्होंने कई तलबा की ज़िंदगियों को खुशहाल और खुशगवार बनाया। सारे बोधन इलाके में वो उस्ताद मोहतरम के लक़ब से जाने जाते थे। इनकी मौत से जो खला पैदा हुआ उसकी भरपाई को वक्त दरकार होगा। बाद नमाज शाम वो तरावी शकनगर बोधन में
नमाज जनाजा अदा की जाएगी। हमारा काम हमारी पहचान, इस बात को सच कर दिखाया 60वें डिवीज़न एमआईएम इंचार्ज कॉर्पोरेटर वो एमआईएम सीनियर कायद मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम ने आवाम की हर ज़रूरत और हर मसले की यकसुई के लिए अनथक मेहनत और आवाम की सहूलतों पर बर वक्त ख़ास नज़र मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम ने तमाम मुसलमानों बिलखुसूस 60वें डिवीज़न की आवाम को पेश की माह सियाम की पुरखुलूस मुबारकबाद। शहर के 60वें डिवीज़न में तरक्याती और अवामी सहूलतों के लिए खिदमत वो काम एमआईएम इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम की जानिब से अंजाम दिए जा रहे माह सियाम के खुसूस में मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम ने 60वें डिवीज़न की तमाम मसाजिद के अतराफ व अकनाफ बरक़ी लाइट्स ज़्यादा रोशनी के लिए सफाई, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव और कचरे की निकासी के लिए खुसूसी इक़दाम लिए और 60वें डिवीज़न की तमाम मसाजिद अतराफ के इलाके रोशनी व सफाई से जगमगा उठे, जिस पर आवाम ने मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम से इजहार तशक्कुर किया। एमआईएम कायद मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम ने आवाम को माह सियाम की पुरखुलूस मुबारकबाद दी और सफाई के लिए आवाम से ताउन की अपील की। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से तमाम ही मसाजिद के पास फोकसिंग लगाई जा रही है रोशनी के लिए, और मैं तमाम ही आमद मुस्लिमीन और बिलखुसूस डिवीज़न नंबर 60 की आवाम को रमज़ान मुबारक के महीने के मौके पर मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि तमामी लोगों के रोज़े आसानी से जाए और तमाम जो भी बुज़ुर्ग लोग हैं और तमाम ही लोगों को नेक तौफीक दे रोज़े रहने की, और अल्लाह ताला इस माह रमज़ान को बिल्कुल ठंडा कर दे, क्योंकि गर्मी का मौसम है और तमाम ही लोग बुज़ुर्ग लोग परेशान होते हैं। ख़ास तौर पर इस गर्मी के मौके पर अल्लाह उनके भी रोज़ों को आसान करे, और ये मौका रमज़ान का ऐसा है, अल्लाह हम सबको नसीब करे पूरा रमज़ान, और रमज़ान में इबादतों का ख़ास ख्याल रखें घरों में बैठकर, और जो नौजवान बाहर फिरते हैं मैं उनसे ख़ास तौर उनको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि वो घरों में बैठकर इबादत करें, रमज़ान का पूरा फ़ायदा उठाए। माह रमज़ानुल मुबारक का खुशू व खुजू से आगाज़, मसाजिदों में तरावियों का अहतमाम, मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा इबादतों का अहतमाम करें। आलम इस्लाम की मुक़द्दस तरीन माह रमज़ानुल मुबारक का मंगल की रात से खुशू व खुजू के साथ आगाज़ अमल में आया। नमाज इशा के बाद तमाम मसाजिद में नमाज तरावी का अहतमाम किया गया। माह रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ के पेश नज़र शहर की तमाम मसाजिद में तरावी के इंतज़ामात किए गए। बास जगहों और मसाजिद में 10 शबी शबीना का अहतमाम किया जा रहा। माह रमज़ानुल मुबारक को अल्लाह ताला ने अपने लिए ख़ास महीना करार देते हुए ये खुशखबरी सुनाई कि रोज़े का अज्र अल्लाह ताला रोज़े क़यामत को अपने हाथ से रोज़ेदार को अता करेगा। अल्लाह ताला ने रोज़े का अज्र मुकर्रर नहीं किया, बल्कि बेहिसाब अज्र देने की रोज़ेदारों को खुशखबरी सुनाई है। खुशनसीब है वो मुसलमान मर्द व ख़वातीन जो मुकम्मल माह के दौरान रोज़ों का एहतिमाम करते हैं, शब व रोज़ इबादतों में मसरूफ़ रहते हैं। माह रमज़ानुल मुबारक की आमद के पेश नज़र शहर के ज़्यादातर मसाजिद में इस्तक़बाली रमज़ान के तौर पर अहाक पाशी और दूसरे तमाम बुनियादी इंतज़ामात को मुकम्मल किया गया, ताकि पंचगाना नमाज़ों की अदायगी के अलावा नमाज तरावी और दीगर इबादतों में मशगूल रहने वाले रोज़ेदारों के लिए पुरसुकून माहौल दस्तयाब हो सके। शहर की तमामी मसाजिद में सफाई व दूसरी बुनियादी इंतज़ामात को बड़े पैमाने पर अंजाम दिया गया। 10 शबी और 6 शबी शबीना में शिरकत करने वाले मुसलमानों से उम्मीद की जा रही कि वो पहले दह के इख्तिताम के बाद भी नमाज तरावी में शिरकत का सिलसिला जारी रखेंगे, जो ईद के चांद देखने तक जारी रहेगा। अवामुल नास से अपील की जाती है कि वो कोविड क़वायद पर अमल अवरी करते हुए इबादतों को अंजाम दें।
अप्रैल व मई के महीनों में आतिशबाजी हादसात ज्यादा होते हैं। अवाम एहतियात बरतना जरूरी। फायर ब्रिगेड लीडिंग फायर ओहदेदार ए रत्नम का बयान। हादसात की रोकथाम के लिए हर एक को मालूमात लिए जाने का इजहार किया। बांसवाड़ा शहर के बस स्टैंड के पास फायर ब्रिगेड महकमा के तहत आतिशबाजी हादसात की रोकथाम के लिए अवाम को लिए जाने वाले एहतियात के बारे में मालूमात दी गई। इस मौके पर बांसवाड़ा बस स्टैंड के पास फायर इंजन मुलाजमीन ने रिहर्सल करते हुए अवाम को मालूमात दी और 1994 अप्रैल 14 तारीख को मुंबई के विक्टोरिया डॉकयार्ड में एक जहाज आतिशबाजी हादसे का शिकार होने पर फायर ब्रिगेड महकमा के मुलाजमीन ने आग पर काबू पाने के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां दे दी। इस हादसे में 660 मुलाजमीन अपनी जानें गंवाने से उनकी याद में हर साल 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक हफ्ता प्रोग्राम मुल्क भर में अंजाम दिए जाने का लीडिंग फायर ऑफिसर ए रत्नम ने इजहार किया। మన తెలంగాణ ఫైర్ సర్వీస్ వారి ఆధ్వర్యంలో మన బాన్స్వాడ బస్టాండ్లో మరియు ఇక్కడ ప్రయాణికులు రద్దీగా ఉండేటటువంటి చోట్లలో మనము డెమో ఇవ్వడం జరిగింది। ఈరోజు మన ఫైర్ ఫైటింగ్ చేసేటప్పుడు రెస్క్యూ ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు ఎవరైతే ప్రాణాలు త్యాగాలు అర్పించారో ఫైర్ ఫైటర్స్కి డ్రైవర్ ఆపరేటర్స్కి ఇంకా మిగిలిన సిబ్బంది అందరికీ కూడా జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ మనము వారోత్సవాలను నిర్వహించడం జరుగుతుంది। ఏప్రిల్ 14 నుంచి 20 వరకు ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ జరుగుతాయి। వీటిలో नाज़रीन यहाँ लेंगे मुख्तसर सा वक्फा। माह रमजानुल मुबारक का खुसूसी ऑफर। इकुम रमजानुल मुबारक था ईद उल फितर तक खास पेशकश। 916 हॉलमार्क जेवरात पर सिर्फ 5% जाया। सोने के जेवरात पर मार्केट रेट से 500 रुपये की खुसूसी छूट और बनावटी रकम मेकिंग चार्जेस सिर्फ 50 रुपये। चांदी के जेवरात पर मार्केट रेट से 20 रुपये की खुसूसी छूट और बनावटी रकम मेकिंग चार्जेस सिर्फ 4 रुपये। न्यू ताज ज्वेलर्स को इस बात का एहसास हासिल है कि शहर निजामाबाद में सबसे पहले फैशन ज्वेलरी को मुतारुफ करवाया गया। इसके अलावा 90% वापसी का जामिन। हमारे शोरूम से खरीदे गए जेवरात की वापसी पर सिर्फ 1 माह सा 10% तरगू की सहूलत। शहर निजामाबाद में सिर्फ और सिर्फ भरोसेमंद नाम न्यू ताज ज्वेलर्स, रूबरू बॉडी लाइन जिम, हेड पोस्ट ऑफिस लाइन, आजम रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें 08462252786 और 9493959915। नेहा क्लिनिक असली व म्यारी इलाज की सहूलतों से आरास्ता। नेहा क्लिनिक नज़द मस्जिद सालेहीन, टेलीफोन कॉलोनी, ऑटो नगर, निजामाबाद। ख्वातीन के जुमला अमराज, हमल से जचकी तक का मुकम्मल इलाज। माहिर अतफाल, बच्चों की जुमला बीमारियों के मुकम्मल इलाज के लिए डॉक्टर आलिया कौसर BUMS की खिदमत हासिल। हर जुमे को मुफ्त मुआयना, हस्बे ज़रूरत शरीके दवाखाना करते हुए ग्लूकोज व इलाज की भी सहूलत। शुगर व दीगर अमराज के खून के मुआयने के लिए लैब की सहूलत। म्यारी व असरी इलाज के लिए सिर्फ और सिर्फ नेहा क्लिनिक। शुगर, BP वो दीगर तमाम अद्वियात 10% डिस्काउंट पर और दक्कन फार्मेसी से अद्वियात हासिल करें। अमराज की तशखीस वो इलाज के लिए नेहा क्लिनिक एंड दक्कन फार्मेसी, नज़द मस्जिद सालेहीन, टेलीफोन कॉलोनी, ऑटो नगर, निजामाबाद। नोट, हमारे यहाँ ख्वातीन के लिए खास हिजामे की भी सहूलत दस्तयाब। इतवार को भी दवाखाना खुला रहेगा। फ़ोन 8328255181 और 9010666905। चाय के शौकीन के लिए खुशखबरी, अहम वो जरूरी इत्तला, जायकेदार हंडे दम की चाय सिर्फ होटल रुमान पर। होटल रुमान अपने पहले के मुकाम यानी डिसेंट फंक्शन हॉल के सामने कायम है, जो दूसरी जगह तब्दील नहीं किया गया। अगर बल्दिया की जानिब से बकरा मार्केट का इनेदाम क्या भी चाहता है तो होटल रुमान वहीं कायम रहेगी। तो जायकादार ईरानी चाय होटल रुमान पर सिर्फ चंद माह में जायकेदार ईरानी चाय के लिए
मशहूर होटल रुमान कहीं मुंतकिल शिफ्ट नहीं की गई, अपने मुकाम पर कायम है तो धोखे में ना आए और जायकादार चाय की चुस्कियों का मजा होटल रुमान पर ले। होटल रुमान रूबरू डिसेंट फंक्शन हॉल, किला रोड, निजामाबाद। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जयंती तकरीब जिला भर में भारी पैमाने पर मनाई गई। अवामी संगमों व खुददार तंजीमों के अलावा सियासी जमातों के कायदीन ने दस्तूर के मेमार को भारी पैमाने पर खराज अकीदत पेश की। दस्तूर के मेमार बाबा साहब अम्बेडकर की 130वीं जयंती तकरीब के मौके पर वर्नी मंडल मुस्तकर में दलित संगमों व ओहदेदार और अवामी नुमाइंदों ने अम्बेडकर की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए खराज अकीदत पेश की। वर्नी मंडल मुस्तकर के दलित संगमों के तहत श्रीनगर सरपंच राजू, पुराने वर्नी सरपंच पद्मा, जलालपुर सरपंच अनीता वेंकट गौड, मल्लाराम सरपंच काशीराम, सत्यानारायणपुरम सरपंच नागमणि के तहत अम्बेडकर जयंती तकरीब भारी पैमाने पर मनाई गई। इनकी तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए खराज अकीदत पेश की गई। इसके बाद उन्होंने कहा कि अम्बेडकर दस्तूर का मेमार करने से तमाम तबक़ात को, तमाम मज़ाहिब को मसावी हुकूक मिलने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में TRS कायदीन वीर राजू, नागाभूषणम, कलकुर्नी, संतोष, मार्केट कमेटी चेयरमैन B. संजीव, TRS वर्नी मंडल सदर व दीगर ने शिरकत की। इसी तरह डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जयंती तकरीब कोटगिर मंडल के मुख्तलिफ देहातों में भारी पैमाने पर मनाई गई और मंडल मुस्तकर के बस स्टैंड के पास अम्बेडकर मुजस्सिमे पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए दलित संगमों के कायदीन व मंडल अवामी नुमाइंदों ने भारी पैमाने पर खराज अकीदत पेश की। इस मौके पर सरपंच P. लक्ष्मण ने कहा कि दस्तूर के मेमार अम्बेडकर के नक्शे कदम पर चलते हुए उनके नजरियात के मुताबिक आगे बढ़ने का मशवरा दिया। इस प्रोग्राम में कमेटी चेयरमैन गंगाधर, विंडो चेयरमैन K. सिद्धू, दलित संगमों के कायदीन रामलू व दीगर ने शिरकत की। इसी तरह मोसरा मंडल के देहातों में अम्बेडकर जयंती तकरीब भारी पैमाने पर मनाई गई। दलित संगमों के कायदीन व BJP कायदीन ने अलग अलग उनके मुजस्सिमे पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए जबरदस्त खराज अकीदत पेश की। బాబా అంబేద్కర్ జయంతి 130వ జయంతి సందర్భంగా కోటగిరి మండల హెడ్ క్వార్టర్లో మేము అందరము ఘనంగా జయంతి జరుపుకున్నాము। బాబు డాక్టర్ అంబేద్కర్ గారు మన నెహ్రూ గారి ఆదేశాల మేరకు రాజ్యాంగాన్ని ఏర్పాటు చేయడం కొరకు 2 సంవత్సరాల 11 నెలల 18 రోజులు శ్రమించి ఇతర దేశాల యొక్క రాజ్యాంగాన్ని పఠించి మన యొక్క తెలియజేసుకుంటున్నాము। రాజ్యాంగ పరిరక్షణ ఎంతైనా అవసరం ఉంది। బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు రచించిన రాజ్యాంగం ప్రకారమే ఈ రోజున ప్రజాస్వామ్యం నడుస్తున్నది కాబట్టి ఆ రాజ్యాంగాన్ని పరిరక్షించాల్సిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరి మీద ఉందని తెలియజేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అందరికీ జై భీమ్ తెలియజేస్తున్నాను। జై భీమ్। उस्ताद की हैसियत से कई तलबा की जिंदगियों को रोशन किए बोधन MLA शकील आमिर के वालिद अचानक चल बसने से काफ़ी दुख हो रहा। मुख्तलिफ कायदीन ने गहरा मलाल जाहिर किया। टीचर की हैसियत से लगातार खिदमत अंजाम देते हुए अपने फर्जंदों को कई मुफीद सलाह व मशवरे दिए और आज अपने दरमियान में ना होने पर दुख का मुकाम होने का इजहार किया। बोधन MLA शकील आमिर के वालिद मोहम्मद आज़म की अचानक मौत से उनके ख़ानदान में भारी खला पैदा होने का मुख्तलिफ कायदीन ने इजहार किया और कितने ही इमदादी प्रोग्रामों के ज़रिए गुरबा ख़ानदानों को सहारा दिए मोहम्मद आज़म ने अपनी खिदमात को जारी रखा और रास्त उनसे मुलाकात करने वालों को भी अपनी जानिब से ताउन देने वाले आला शख्सियत मोहम्मद आज़म ही होने का इजहार किया और उनकी अचानक मौत से गहरा दुख होने की बात बताई। बोधन हल्के में हर्रिक के ज़रिए पप्पा कहलाने वाले मोहम्मद आज़म ना होने की बात उन्हें काफ़ी अफसोस में मुब्तला किए जाने पर अफसोस जाहिर किया और पप्पा की मौत हल्के के लिए भारी खला पैदा की और उन्हें ताज़ियत पेश की गई और उनके फर्जंदान बोधन MLA शकील आमिर व म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन मोहम्मद एहतशाम और उनके अफराद ख़ानदान को ढारस बांधने के लिए खुदा से दुआएं करते हुए मोहम्मद आज़म को अश्कबार आंखों से खराज अकीदत पेश की। गैर मौसमी बारिश किसानों को बौखलाहट का शिकार कर रही। खरीदारी सेंटरों पर
धान की खरीदारी ना किए जाने से मुतासिरा किसानों ने रास्ता रोको करते हुए एहतजाजी मुजाहिरा किया। रंजन मंडल के साठापुर गांव के चौराहे पर बोरगाम गांव के किसानों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया और किसानों की उगाई गई धान IKP के जरिए खरीदे जाने का इजहार करते हुए अब खरीदारी ना किए जाने का इल्ज़ाम आयद किया। फौरन धान की खरीदारी किए जाने का मुतालबा किया। इस बात की मालूमात होते ही मुकामी SI मुरली IKP APM चिन्नैया एहतजाज कर रहे मुकाम पर जाते हुए एहतजाजियों को समझाने की कोशिशें की और धान की खरीदारी का आगाज़ किए जाने का इजहार करने से किसानों ने एहतजाज ख़त्म किया। इस मौके पर मुकामी किसान हनुमंत रेड्डी ने कहा कि बोरगाम गांव में गुज़िश्ता 5 रोज़ कबल IKP की जानिब से धान की खरीदारी का आगाज़ किए जाने का इजहार करते हुए खरीदारी सेंटर ना कायम किए जाने से किसान बौखलाहट का शिकार हुए और IKP APM से सवाल करने पर सही जवाब ना दिए जाने का इजहार किया और सोसाइटी के तहत 150 हम्माल काम कर रहे और किसानों के पास से 30 रुपये हम्माली वसूल की जा रही, मगर हम्मालों को 20 रुपये ही दिए जाने से हम्माल काम पर नहीं आने का इल्ज़ाम लगाया। IKP की लापरवाही से नुकसान में मुब्तला होने का खतरा लाख होने पर अफसोस जाहिर किया। इस प्रोग्राम में किसान संतोष नागन्ना भूमैया व दिगा ने शिरकत की। సీరియల్ ప్రకారంగా ధాన్యం తీసుకోకుండా బగర్ సీరియల్లో కొనడం జరుగుతున్నది। దీన్ని కొంతమంది ఇష్టపూర్వకంగా వాళ్ళ ఇష్ట రాజ్యంతో వాళ్ళు నడపడం జరుగుతున్నది। మావి అడ్లు తీసుకెళ్లడం లేదు। 3వ తారీఖు అడ్లు పోతున్నాయి, 3, 4 తారీఖు పోతున్నాయి, 8 తారీఖు దాకా పోతున్నాయి। ఇది ఏ గవర్నమెంట్ నుంచి ఇప్పుడు సెక్రటరీ కానీ చైర్మన్ కానీ వీళ్ళు ఎవరు మరి ఎవరికి బానిస అయ్యారు, ఎందుకు ఈ దొంగ సీరియల్ నడిపిస్తున్నారు అని మేము మనవి చేసి గవర్నమెంట్కు ఒప్పందం మాట్లాడగలుగుతున్నాము। మా అడ్లు తీసుకోవాలని మేము చర్చ చేస్తున్నాం సార్। ఈ లారీల్ని ఆపేసినాము। गैर मौसमी बारिश व तूफानी हवाओं से हादसा पेश आया। 7 भैंसे फौत हो जाने पर मुतासिरा किसान अश्कबार होकर रह गया। इस हादसे में तकरीबन 5 लाख का नुकसान हुआ। तफसील कुछ इस तरह। गैर मौसमी बारिश से ज़िले में कई इलाकों में हाथाई फसलें नुकसान हो गई और ख़रीदारी सेंटरों के पास सुखाएदान भीग कर रह गए। यही नहीं बल्कि तूफ़ानी हवाओं से बरक़ी तार टूटकर गिर गए। शहर के सरहदी 3रे डिवीज़न के गोपनपल्ली में 7 भैंसें फौत हो गई। इनमें से 4 भैंसें हामिला होने और 3 भैंसें दूध दिए जाने का मुतासिरा किसानों ने इजहार किया और 70,000 मालियती एक भैंस बरक़ी तारों से छू जाने से फौत हो जाने पर अश्कबार हुए। इस बात की मालूमात होते ही मुकामी कॉरपोरेटर श्रीनिवास रेड्डी व मुकामी अवाम ने जाए मौके पर पहुंचकर गहरा अफसोस जाहिर किया। इस मौके पर कॉरपोरेटर ने कहा कि मवेशी किसान को सख्त नुकसान में मुब्तला होना पड़ा है। तूफ़ानी हवाओं से बरक़ी तार खेत में टूटकर गिर जाने से ये हादसा पेश होने का इजहार किया और हुकूमत मुतासरीन किसान को इमदाद दिए जाने की ख्वाहिश जाहिर की। గత రాత్రి కురిసినట్టి అకాల వర్షాలకు మరియు గాలి దుమారంకి ఇక్కడ ఉన్నట్టి వ్యవసాయ భూముల్లో పోల్స్ పడిపోవడం జరిగింది। అవి తెలియకుండా డైలీ ఇలా బర్రెలు మేతకాస్తాయి, గుమ్మంపల్లి గ్రామం బర్రెలు అలాగే ఈరోజు రావడం జరిగింది। అనుకోకుండా వైర్లు పోల్స్ పడిపోవడం వల్ల ఆ వైర్లు తాకి సుమారు 7 బర్రెలు మనం చూసినట్టయితే 7 బర్రెలు ఒక్కొక్క బర్రె విలువ సుమారు 80,000 వరకు పలుకుతుంది మార్కెట్లో। అన్నీ పాలిచ్చే గేదెలే కాబట్టి ఇటువంటి ఇంత గాలి వర్షాలు కురిసినా కూడా ఈ ఎలక్ట్రిక్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చూసినట్టయితే 200 ఎకరాలు వెంచర్ చేసినటువంటి డెవలపర్స్ కానీ ఎవరు కూడా పట్టించుకోలేదు। ఇంతటి ప్రాణ నష్టం జరిగింది కాబట్టి छोटी रियासतों से ही अवाम को शफाफ हुक्मरानी मिलेगी। VDC कमेटी सदर चंद्रशेखर का बयान। अंबेडकर के उसूलों व नजरियात की हुसूली के लिए हर एक को आगे बढ़ने का इजहार किया। शहर के 3रे डिवीज़न गोपनपल्ली गांव में भारत दस्तूर के मेमार भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर की 130वीं जयंती तकरीब के मौके पर उनके मुजस्सिमे पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए
गांव की आवाम ने खराज अकीदत पेश की। इस मौके पर गोपनपल्ली वीडीसी सदर चंद्रशेखर ने कहा कि तमाम दुनिया में सबसे बड़ा जमहूरी निज़ाम भारत मुल्क में ही है और मुल्क के दस्तूर से अवाम को फ़वाइद दिलवाने वाले आला शख्सियत BR अम्बेडकर ही होने का इजहार किया और ऐसे आला शख्सियत की 130वीं जयंती तकरीब के मौके पर पूरे मुल्क की आवाम को मुबारकबाद दी और अम्बेडकर एक ज़ात वो एक तबके और एक मज़हब के नुमाइंदे नहीं बल्कि पूरे भारत मुल्क के लिए मिसाली साबित होने की सताइश की। మన బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి 130వ జయంతి సందర్భంగా 3వ డివిజన్లోని గుప్పన్పల్లిలో అంబేద్కర్ జయంతి సందర్భంగా పూలమాల వేసి నివాళులు అర్పించడం జరిగింది। బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు మనకు రాజ్యాంగాన్ని రాసి మన దేశానికి ఎంతో ఔన్నత్యాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది। అతను సాధించి పెట్టిన మనకు రాజ్యాంగము మన దేశం ఇప్పుడు ఎంతో పురోగతి చెందుతుంది। కావున మనం బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ని ఎప్పుడు స్మరించుకోవాలా, ఆయన అడుగుజాడల్లోని నడవాలని కోరుకుంటూ అంబేద్కర్ జయంతి యొక్క శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నాము। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हर शहरी को मसावी हुकूक, हमारा दस्तूर हमारे मुल्क की पहचान। मेमार दस्तूर बाबा साहेब के नज़रियात को आम करने की ज़रूरत। मेमार दस्तूर की यौम पैदाइश तकारीब पेश की गई खराज अक़ीदत। माह सियाम सब्र का महीना, सब्र का बदला जन्नत है। अपनी रहमती वो बरकतें लेकर माह रमज़ानुल मुबारक हम पर साया फगन, खुशू व खुजू से माह सियाम का आगाज़। अचानक हुई गैर मौसमी बारिश से लहलहाती फसलें तबाह, काश्तकारों को नुकसान। बरक़ी छू जाने से 7 भैंसें फौत। मुखलिस, हमदर्द और काबिल उस्ताद MLA शकील आमिर के वालिद मोहतरम मोहम्मद आज़म का मुख्तसर सी अदालत के बाद इंतकाल। अफराद ख़ानदान व बोधन की आवाम को सदमा। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।